ओके, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम डेटा लिखेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है आपको, द टॉप व्यू ऑफ 85 mm लॉन्ग लाइन सी डी इज 60 mm। मतलब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि जो उसकी लेंथ है, द टॉप व्यू ऑफ 85 mm लॉन्ग लाइन इज 60 mm। मतलब क्या है, 60 mm जो दिया है आपको, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, मीन्स प्लांट लेंथ इज गिवन 60 mm। एंड ये जो 85 mm है, दैट इज नथिंग बट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज गिवन 85 mm एंड इट्स टॉप व्यू लेंथ इज गिवन 60 mm। मतलब प्लान लेंथ 60 mm दिए और टॉप व्यू लेंथ 85 mm दिए। उसके बाद उन्होंने जो उसका एंड पॉइंट सी है उसकी पोजीशन दी है, क्या दी है, द पॉइंट सी इज ऑफ द लाइन सी डी इज ऑन द एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। मतलब वो पॉइंट सी एच पी पे है एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो हमें मालूम है कि अगर आपका पॉइंट ऑन द एच पी होता है तो उसका कौन सा व्यू आपका एक्स वाई पे आता है, यस, इट्स फ्रंट व्यू इज ऑन द एक्स वाई लाइन। तो पॉइंट सी लाइन सी डी का सी पॉइंट जो है ऑन द एच पी है। मतलब हमें मालूम है अगर वो पॉइंट एच पी पे है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, ऑन एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेटा में, द सी डैश of the c dash means front view of that line cd is on the xy and its top view, मतलब c पॉइंट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, c पॉइंट इज बिलो 25 mm। डाउनवर्ड एरो दिखाएंगे 25 mm। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका पॉइंट ऑन द एच पी है एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी है, तो हमें मालूम है कि वेन एवर वी रोटेट दैट एच पी बाई 90 डिग्री दैट इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस गोज बिलो एक्स वाई। इसलिए हमारा सी डी लाइन जो दी है उसका फ्रंट व्यू सी डैश रहेगा एक्स वाई लाइन पे और उसका टॉप व्यू सी रहेगा पॉइंट सी, दैट इज 25 mm बिलो एक्स वाई। ओके, आगे उन्होंने दिया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सी डी इफ इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट 65 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन। मतलब ये जो 65 डिग्री है वो कौन सा एंगल है, दैट एंगल इज मेड बाय द फ्रंट व्यू ऑफ दैट लाइन विथ एक्स वाई। तो हमें मालूम है कि द फ्रंट व्यू जो एक्स वाई के साथ एंगल बनाता है दैट एंगल इज नथिंग बट अल्फा। सो दिस अल्फा इज गिवन 65 डिग्री। तो दिस डेटा इज गिवन। तो आपने प्रॉब्लम पढ़ के डेटा लिख लिया। जो उसका प्लान लेंथ दी है लाइन सी डी की वो 60 mm है, उसकी ट्रू लेंथ दी है 85 mm। देन उसका जो फ्रंट व्यू आएगा पॉइंट सी का वो एक्स वाई पे रहेगा और टॉप व्यू पॉइंट सी का वो रहेगा 20 mm बिलो एक्स वाई। और उसके बाद दिया है उन्होंने, एंगल मेड बाय द फ्रंट व्यू ऑफ दैट लाइन इज 65 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन, मीन्स दैट एंगल 65 इज नथिंग बट द अल्फा। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिख लिया है वैसे ही तुरंत एग्जाम में प्रॉब्लम पढ़ने के बाद तुरंत डेटा लिख लो आपके आंसर शीट पे, और डेटा लिखने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट करो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप डेटा नहीं लिखते और डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम में डेटा कुछ दिया होता है और आप एक्चुअल ड्रॉ करते हो, गलत डेटा ले लेते हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो जाता है। मतलब आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, आपने एक्यूरेटली प्रोसेस फॉलो किए, प्रोसीजर से ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन डेटा गलत लेने के वजह से आपका प्रॉब्लम गलत हो जाता है। इसलिए हर एक प्रॉब्लम में जैसे ही मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ उसके बाद जैसे हम डेटा लिख लेते हैं वैसे ही आप एग्जाम में भी आंसर शीट पे तुरंत डेटा लिख लो और डेटा लिखने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लाइन निकाल ली है। उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम में दिया है कि सी डी जो लाइन है उसका सी पॉइंट है ऑन एच पी है। तो हमें मालूम है कि फ्रंट व्यू ऑफ दैट पॉइंट सी, दैट सी डैश इज ऑन एक्स वाई, इसलिए हमने सी डैश पे एक्स वाई लाइन पे सी डैश पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद हमें मालूम है कि उसका जो टॉप व्यू रहेगा दैट इज 25 mm बिलो एक्स वाई रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई के नीचे 25 mm पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। So we draw the line at the distance of 25 mm below XY line। एक पैरेलल लाइन निकालो XY के नीचे 25 mm पे। ओके, सो तो यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा डेट इज नथिंग बट द टॉप व्यू सी। ओके, तो हमने सी डैश एक्स वाई पे मार्क कर लिया और पॉइंट सी 25 mm बिलो एक्स वाई मार्क। तो अभी हमने सी डैश पॉइंट मार्क कर लिया, ये डेटा यूज कर लिया, उसको टिक करेंगे। पॉइंट सी मार्क कर लिया, वो डेटा टिक करेंगे। अभी बचा है हमारा आपका डेटा, आपको दिया है प्लान लेंथ 60 mm और ट्रू लेंथ 85 mm। अभी इस प्रॉब्लम में प्लान लेंथ दिए लेकिन उसका एंगल दिया नहीं है, ट्रू लेंथ दिए लेकिन उसका एंगल दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm। एक 60 mm पे ये जो फर्स्ट आपकी
पहली वाली वर्टिकल लाइन है, वहां से 60 mm पे एक पैरेलल लाइन निकालेंगे। विल ड्रॉ द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm फ्रॉम दिस ओरिजिनल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैंने 60 mm लाइन पैरेलल लाइन क्यों निकाली है बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया है। तो हमें मालूम है कि जब हम बेसिक लाइन का बेसिक प्रॉब्लम हम देखते थे, उसमें क्या होता था कि वेन एवर वो लाइन इज इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, जब कोई भी लाइन इंक्लाइन टू एच पी रहती है और पैरेलल टू वी पी रहती है, तो और उस लाइन को जब हम सामने से देखते हैं तो हमें उसकी ट्रू लेंथ मिलती है। लेकिन उसी लाइन को जब हम ऊपर से देखते हुए, whenever we look that line from the upper side, we get its reduced length in the top view। तो ये कंस्ट्रक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया एक्स वाई लाइन। सेम प्रॉब्लम लेते हैं हम। वो जो लाइन दी है उसका पॉइंट जो है वो ऑन द एच पी है, तो हमें वो जो उसका फ्रंट व्यू मिलेगा वो सी डैश, हम सी डी लाइन ही कंसिडर करते हैं, तो उसका फ्रंट व्यू हमें सी डैश मिलेगा एक्स वाई लाइन पे, और टॉप व्यू मिलेगा जितने डिस्टेंस इनफ्रंटल डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे वो टॉप व्यू मिलेगा वो लाइन का। तो आप सपोज ये जो लाइन है, अभी ऐसा कंसिडर करो कि दिस लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एंड दिस एंगल इज थीटा। सो थीटा इज गिवन, आपको दिया है कि दैट लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एट 40 डिग्री। सपोज कंसिडर करो कि 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपको दिया है थीटा, और उसकी ट्रू लेंथ सपोज कुछ तो दी है। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रू लेंथ मार्क कर ली, और उसकी ये जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट द टी एल ई, एंड दैट लेंथ इज डिनोटेड बाय C1 D1 डैश। तो सपोज आपको प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम दिया है कि लाइन CD इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एच पी, एंड उसका जो एंड पॉइंट का पोजीशन सेम दिया है, इट इज ऑन द एच पी एंड इन फ्रंट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो हमें मालूम है कि व्हेनेवर लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी, तो वो आपका वो ट्रू लेंथ आपको दिखती है फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में आपने ट्रू लेंथ निकाल ली, और आप क्या करते हो फिर, we draw the projection line, draw the vertical projection line from the end point of D dash। हम D dash से जब end point निकालते हैं, और आपको यहाँ पे टॉप व्यू मिलता है CD, ये पॉइंट रहेगा टॉप व्यू का एंड पॉइंट CD। तो ये CD क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। ओके, तो हमें मालूम है कि whenever line is inclined to HP and whenever we look whenever the line is inclined to HP and parallel to VP, ऐसा हमने कंसिडर किया कि ये जो आपकी लाइन है वो inclined to HP है और parallel to VP है। तो हमें मालूम है कि whenever a line is inclined to HP we get its true length in the front view। फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी, लेकिन टॉप व्यू में रिड्यूस लेंथ मिलेगा, बिकॉज वेन एवर यू लुक दैट लाइन फ्रॉम द टॉप साइड यू विल गेट द रिड्यूस लेंथ, एंड दैट टॉप व्यू लेंथ इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। ओके, तो इसी बेसिक प्रॉब्लम का यूज, यही कंसेप्ट हम इस प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले ट्रू लेंथ निकाल ली, उसका थीटा दिया है, लेंथ दी है, फिर हमने क्या किया, उस एंड पॉइंट से एक प्रोजेक्टर डाला, और हमें जो टॉप व्यू मिलता है CD पैरेलल टू एक्स वाई मिलता है। अभी ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, आपको टॉप व्यू दिया है 60 mm और ट्रू लेंथ दी है, लेकिन उसका एंगल नहीं दिया है। तो ये कंसेप्ट हम इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले जो 60 mm पे लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन समझने के लिए डायमेंशन दिखा देता हूँ। आई हैव ड्रॉन द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm फ्रॉम दिस ओरिजिनल वर्टिकल लाइन। तो हमने 60 mm पे एक लाइन निकाली। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी टेक द ट्रू लेंथ इन कंपास। आपको ट्रू लेंथ दी है 85 mm, तो 85 mm डिस्टेंस कंपास में लेता हूं मैं, एंड टेक C डैश एज अ सेंटर। ये C डैश जो फ्रंट व्यू है वो सेंटर लो, और ये जो वर्टिकल लाइन निकाली है वहां पे हमने आर्क मारना है। सो वी टेक द डिस्टेंस ट्रू लेंथ 85 mm इन कंपास एंड C डैश एज अ सेंटर, वी ड्रॉ एन आर्क ऑन दिस वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन पे कहीं तो कट करेगी वो आर्क, वो पॉइंट हमें मार्क करना है। वो पॉइंट कौन सा रहेगा, यस, इट इज अ एंड पॉइंट ऑफ द ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। ये TLE का ट्रू लेंथ का TLE का एंड पॉइंट रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा C1 D1 डैश। तो ये C1 D1 डैश हम ज्वाइन करेंगे, तो ये C1 D1 डैश क्या रहेगी हमारी, यस, दैट इज नथिंग बट द अवर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जो हमें ट्रू लेंथ मिलेगी वो ट्रू लेंथ रहेगी वो। तो ज्वाइन द C डैश D डैश पॉइंट, एंड दिस लाइन इज नथिंग बट दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ TLE, ट्रू लेंथ। फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ दिखेगी वो ट्रू लेंथ हमें मिलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने ट्रू लेंथ ड्रॉ की थी और वहां से ऊपर से नीचे प्रोजेक्टर डाला था। अभी यहाँ पे हम बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। पहले हमने 60 mm डिस्टेंस
पे एक लाइन निकाली, फिर वहां से प्रोजेक्टर डाला और उस प्रोजेक्टर पे हमने 85 mm पे आर्क कट किया, तो हमें ट्रू लेंथ मिलेगी। क्योंकि आपको प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ दी है लेकिन उसका एंगल नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये सी और डी डैश ज्वाइन करने के बाद हमें ये एंगल मिल जाएगा थीटा, वो हम मेजर करेंगे। ओके, तो आपने प्लान लेंथ दी है उसको यूज कर लिया, उसको टिक कर लो, ट्रू लेंथ दिए मार्क कर ली, उसको भी यूज कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी अपना प्रॉब्लम बचा है, अपना डेटा जो बचा है वो खाली अल्फा, और प्रॉब्लम में क्या दिया है 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री का हमें यूज करना है। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, तुरंत जैसे मैं हर प्रॉब्लम में बताता हूँ, जैसे ही आपको ट्रू लेंथ का या फ्रंट व्यू टॉप व्यू का एंड पॉइंट मिल जाएगा, आप क्या करोगे, तुरंत वी ड्रॉ द लोकस लाइन। तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ द लोकस लाइन पैरेलल टू एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट डी डैश, डी वन डैश से हमने एक लाइन निकालना है, दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई। सो ये जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज अ अपर लोकस लाइन, इसको नाम देता हूं अपर लोकस लाइन। ओके ओके, तो क्यों हर एक प्रॉब्लम में बताता हूँ कि लोकस लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो है। जैसे आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा ट्रू लेंथ का या फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, उसके बाद तुरंत लोकस लाइन निकाल लो, क्योंकि जब तक आप लोकस लाइन नहीं निकालोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अभी लोकस लाइन निकालने के बाद हमारा अगला प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अभी हमें क्या दिया है, अल्फा दिया है 65 डिग्री। अल्फा मतलब क्या है, प्रॉब्लम में दिया है द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन मेक्स एन एंगल 65 डिग्री विद द एक्स वाई लाइन। तो हम क्या करेंगे, 65 डिग्री को एक इंक्लाइन लाइन निकालेंगे। सो वी ड्रॉ द लाइन एट द एंगल ऑफ 65 डिग्री। 65 डिग्री पे हम एक इंक्लाइन लाइन निकालेंगे। ओके, तो वी डायरेक्टली ड्रॉ द लाइन एट द एंगल ऑफ 65 डिग्री विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट सी डैश। ओके, तो सी डैश में से 65 डिग्री को एक लाइन निकाल लो। ओके, तो ये जो लाइन रहेगी दैट लाइन इज नथिंग बट, ओके, ये जो 65 डिग्री पे हमने लाइन निकाली वो लाइन कौन सी रहेगी, यस दैट इज नथिंग बट द आवर फ्रंट व्यू, वो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। तो फ्रंट व्यू का हम नाम देंगे सी डैश डी डैश, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्रंट व्यू जो एंगल बनाती है एक्स वाई के साथ वो रहता है अल्फा। सो दैट अल्फा वी हैव ड्रॉन एट द एंगल ऑफ 65 डिग्री पे हमने लाइन निकाली। तो ये सी डैश डी डैश हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, तो उसको मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क लाइन से, क्योंकि हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू डार्क लाइन से दिखाते हैं। सो सी डैश डी डैश को मैंने डार्क कर लिया, और दिस सी डैश डी डैश इज नथिंग बट आवर एलिवेशन लेंथ और फ्रंट व्यू लेंथ, इसको नाम देता हूं मैं ईएल। तो अभी प्रॉब्लम में हमें जो डेटा दिया है वो सब डेटा हमने यूज कर लिया है, यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। अभी हमको लेकिन अगला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें टीएलई मिली, ईएल मिली है। अभी जो लेंथ, दो लेंथ बाकी है, डेट इज ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू और प्लान लेंथ हमें निकालनी है। ओके, तो हमें प्लान लेंथ का ना तो डिस्टेंस दिया है, ना तो मेजरमेंट एंगल दिया है, ना तो डिस्टेंस दिया है, उसकी लेंथ दी है। वैसे ही ट्रू लेंथ हमें खाली दी है, उसका एंगल वीपी के साथ नहीं दिया है, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अगला प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो आगे क्या करेंगे हम, वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस वर्टिकल लाइन, ये जो ओरिजिनल वर्टिकल लाइन थी हमारी, वह उसको पैरेलल निकालेंगे कहाँ से, एंड पॉइंट ऑफ द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट मिला है डी डैश, वहां से हम एक पैरेलल लाइन निकालेंगे पैरेलल टू द ओरिजिनल वर्टिकल लाइन। ओके, अभी हमने पैरेलल वर्टिकल लाइन पैरेलल क्यों निकाली, क्योंकि हमें मालूम है कि दिस टू लाइंस आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, एंड प्रोजेक्टर। तो एंड प्रोजेक्टर पे आगे आने वाले प्रॉब्लम में हम डिटेल्स में प्रॉब्लम उन्होंने वहां पे लिया है। तो ये जो दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहती है उसको बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर। ओके, अभी हमने ये जो दो स्ट्रेट लाइन निकाली उसको बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर, यहाँ पे नाम दिया। और एंड प्रोजेक्टर का यूज़ क्या होता है कि हमें मालूम है कि एंड प्रोजेक्टर के बीच में ही आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रहता है। मतलब ये दो लाइन के बीच में ही आपका फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट रहेगा और टॉप व्यू का एंड पॉइंट रहेगा। तो हमें मालूम है कि इस लाइन पे कहीं तो हमारा टॉप व्यू का एंड पॉइंट रहेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एंड प्रोजेक्टर के बीच में ही रहते हैं। तो अगला प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी टेक, अभी हमने डी डैश में से ऑलरेडी ये प्रोजेक्शन लाइन निकाली है, तो ये प्रोजेक्शन लाइन
इस सी पॉइंट में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली वहां कहीं पे तो कट करेगी किसी पॉइंट पे, थे उस पॉइंट को नाम दो D1, क्योंकि हम D1 डैश से वो प्रोजेक्टर निकाला है। उसके बाद क्या करना है, टेक द CD1 डिस्टेंस इन कंपास, CD1 डिस्टेंस कंपास में लो और आर्क मारो। टेक द CD1 डिस्टेंस इन कंपास एंड C एज ए सेंटर, C सेंटर लो, CD1 कंपास डिस्टेंस कंपास में लो और आर्क मारो। वो आर्क कहाँ तक मारना है, ये जो एंड प्रोजेक्टर को वो आर्क कहीं तो कट करेगी, वो पॉइंट मार्क करना है। तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट पॉइंट इज नथिंग बट अवर एंड पॉइंट ऑफ द टॉप व्यू। तो टॉप व्यू को एंड पॉइंट का हमने नाम दिया D, क्योंकि हमारे जो टॉप व्यू रहेगा उसकी लेंथ रहेगी CD। तो डायरेक्टली पॉइंट C और D पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो मैंने C और D पॉइंट ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये CD लाइन कौन से रहेगी मेरी, यस इट इज नथिंग बट द प्लान लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट, our end point of EL and end point of PL are lies between these two end projector। तो यहाँ पे हमने end projector के कंसेप्ट यूज करके प्लान लेंथ निकाली। अभी जैसे ही आपको प्लान लेंथ मिल गई, प्लान लेंथ का एंड पॉइंट मिल गया, उसके बाद क्या करोगे, तुरंत आप लोकस लाइन निकालोगे, नीचे वाले लोकस लाइन निकालोगे। सो यू विल ड्रॉ द लोअर लोकस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन बिलो XY। ये लाइन XY को पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली हमारी लोअर लोकस लाइन भी XY को पैरेलल रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लोअर लोकस लाइन निकाल ली। तो यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ लोअर लोकस लाइन। दिस इज अ लोअर लोकस लाइन। ओके, क्योंकि जब तक आप ये लोकस लाइन नहीं निकालते तब तक आपको अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे, इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि जैसे ही आपको EL का या TLE का एंड पॉइंट मिल जाएगा, या PL का या TLP का एंड पॉइंट मिल जाएगा, तुरंत उसके बाद लोकस लाइन निकाल लो। ओके, तो हमें प्लान लेंथ मिल गई, इलेवेशन लेंथ मिल गई, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिल गई। अभी हमें ड्रॉ करना है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करोगे, डायरेक्टली टेक द डिस्टेंस 85 mm इन कंपास एंड विथ C एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। को आर्क लोअर लोकस लाइन को कहीं तो कट करेगी। तो क्या करना है, डायरेक्टली टेक द 85 डिस्टेंस इन कंपास एंड विथ C एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। वो आर्क कहाँ पे कट करना है, लोअर लोकस लाइन को जहाँ पे कट करेगी वो आर्क, वो पॉइंट हमें मार्क करना है। तो ये आर्क लोअर लोकस लाइन को जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट मार्क करना है, और वो पॉइंट क्या रहेगा हमारा S। टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ दिखेगी उसका एंड पॉइंट रहेगा, तो उसका हम नाम देते हैं D2। तो ज्वाइन दिस CD2 पॉइंट, C और D2 पॉइंट ज्वाइन करो। तो whenever we join the CD2 point, we get this length as nothing but the true length in top view। टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ दिखेगी वो ट्रू लेंथ रहेगा, तो यहाँ पे उसको नाम देता हूँ मैं TLP। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। TLP को आप दूसरे तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हो, हमें रिलेशन मालूम है EL और TLP का। तो हम क्या करेंगे, EL को रोटेट करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर हम EL को रोटेट और प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्टर D2 पॉइंट में ही आएगा, और D2 पॉइंट मतलब लोअर लोकस लाइन को D2 पॉइंट में ही कट करेगा। तो अगर आपको टाइम रहता है एग्जाम में तो आप ये कंस्ट्रक्शन करके देखो। टेक द C डैश D डैश डिस्टेंस इन कंपास, ड्रॉ एन आर्क, और वो आर्क से वो वर्टिकल प्रोजेक्टर निकाला तो वो एग्जैक्टली D2 पॉइंट पे ही कट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अननोन पैरामीटर मेजर कर लिए, तो आपको EL लेंथ नहीं दी थी, फ्रंट व्यू लेंथ नहीं दी थी, वो मेजर किए मैंने। तो EL लेंथ तुम्हें मिलेगी 67 mm। उसके बाद ट्रू लेंथ का एंगल नहीं दिया था HP के साथ, वो मेजर कर लिया मैंने, वो मिलेगा आपको 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा मिलेगा 45 डिग्री। अल्फा आपको दिया था प्लान, सॉरी EL का XY के साथ एंगल 65 दिया था, ट्रू लेंथ का HP के साथ एंगल नहीं दिया था, वो थीटा मैंने मेजर कर लिया, वो आपको मिलेगा 45 डिग्री। उसके बाद जो प्लान लेंथ दी थी, प्लान लेंथ आपको दी थी 60 mm, लेकिन उसका एंगल नहीं दिया था, तो एंगल रहता वो बीटा, वो बीटा मैंने मेजर कर लिया, बीटा तुम्हें मिलेगा 61 डिग्री। उसके बाद टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ है उसका VP के साथ एंगल नहीं दिया था, वो एंगल फाई मैंने मेजर कर लिया, वो मिल रहा है मुझे 39 डिग्री। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेंगे, इलेवेशन लेंथ 67 mm, थीटा मिलेगा ट्रू लेंथ का HP के साथ 45 डिग्री। उसके बाद प्लान लेंथ का XY के साथ एंगल मिलेगा 61 डिग्री, और टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ रहेगी TLP उसका VP के साथ एंगल मिलेगा 39 डिग्री। ओके, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व करो बीच बीच में पॉज करके, सो यू विल गेट दिस आंसर। यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है।
और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी हमने जो प्रोसीजर्स ड्रॉ मतलब ये यहाँ पे प्रोसीजर जो फॉलो की वही प्रोसीजर आपको एग्जाम में फॉलो करना है। पहले क्या करना है, तो प्रॉब्लम पढ़ने के बाद डेटा लिख लेना है, तुरंत डेटा लिख लेना है, और डेटा लिखने के बाद ही प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है, ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में डेटा नहीं लिखते, और जब आप एक्चुअल ड्रॉ करते हो तो आप गलत डेटा ले लेते हो। भले ही आपका प्रोसीजर बराबर हो, बट यू विल गेट द जीरो मार्क। इसलिए हर एक प्रॉब्लम में पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद डेटा लिख लेंगे और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।